बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास से पाकिस्तान रावलपिंडी शहर के मरकज़ी ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इदरीस हाशमी साहब दामद बरकातुहुल आलिया जो इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं। आज इनकी बोल्टन आस्ताना आलिया सियाह शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत किबला साईं रिजवान हुसैन बादशाह दामद बरकातुहुल आलिया की दावत पर आज आप बोल्टन तशरीफ़ लाए। अल्लामा हाशमी साहब से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला का बड़ा फजल व एहसान है कि हमारे उलमा अहले सुन्नत मशाइख अहले सुन्नत उनकी जो तबलीगी दीनी और इल्मी और फ़िक्री खिदमात हैं ये खुदावंद कुद्दूस का इंतखाब होता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो अंबिया के इल्म के वारिस हैं। और फिर बिलखुसूस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के जो उलमा हैं उनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। क्यों? उसकी वजह क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आप पर सिलसिला नबुव्वत को ख़त्म अल्लाह ताला ने फरमाया, आप पर दीन को अल्लाह ने मुकम्मल किया, आपकी ज़ात पर अल्लाह ने नियामतों को तमाम किया और क़यामत तक के लिए नबी पाक की उम्मत के उलमा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी करते रहेंगे और दीन मुस्तफ़ा की तबलीग भी करते रहेंगे। और आपने देखा होगा कि हर दौर जो आता है ये जदीद दौर होता है, जदीद तकाज़े होते हैं, लेकिन हर दौर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक ज़िक्र मुस्तफ़ा बुलंद हो रहा है, अज़मत मुस्तफ़ा बुलंद हो रही है। इस साल 2025 में एक रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मिलाद हुआ, क्योंकि ये आपका 1500 साला जश्न मिलाद था। उसकी वजह क्या है कि ज़माना जितनी तरक्की करेगा इतना ही प्यारे मुस्तफ़ा का ज़िक्र बुलंद होगा। तो मैं सबसे पहले जो है वो हज़रत अल्लामा मोहम्मद इदरीस हाशमी साहब दामद बरकातुहुल आलिया को खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त आप बरतानिया के दौरे पर हैं। अज़ीम ख़तीब हैं, अज़ीम आलिम दीन हैं और इंतहाई फ़िक्री और इल्मी और रूहानी गुफ्तगू करते हैं। बेहतरीन सिलसिला तरीक़त और रूहानियत और इल्म से आपका ताल्लुक़ है। तो इस वक्त यहाँ बरतानिया में तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने तक का भी इनका क़याम यहाँ मज़ीद मौजूद है। इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ मकामात पर हम आपके बयानात भी सुनेंगे। आज बोल्टन में आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको वेलकम कहूँगा। मैं चाहूँगा कि इस मौके पर कोई एक पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो सबसे पहले तो मैं सब जानते हैं कि पहली दफ़ा मैं आया हूँ और बिलखुसूस फिर मैं आस्ताना आलिया सियाह शरीफ के माशाल्लाह ये चश्म चराग हैं मोहतरम जनाब साईं रिजवान फ़ारूक साहब मतअल्लाहु बितूल हयातिही, अल्लाह ताला आपके साइद राज फरमाए। इस वक्त आपके आस्ताने पे मौजूद हूँ और मेरी खुश नसीबी है कि इस आस्ताने पर आकर एक खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत भी है खूबसूरत भी है माशाल्लाह, किबला मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आस्ताने को सलामत रखे, सुबह क़यामत तक आबाद व शाद रखे। बहुत खूबसूरत ज़ियाफ़त की इन्होंने और मैं बस दुआ ही कर सकता हूँ, बल्कि दुआ इनसे लूँगा मैं, तो इंशाअल्लाह बात होती रहेगी। एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने माहौल देखा है वो पुरसकून माहौल है, कोई शोर शराबा नहीं है, हर बंदा अपने में लगा हुआ है। मैं एक बात ज़रूर मैंने महसूस की और मुझे खुशी हुई है कि ना गालम गलोच है, ना मुनाफ़क़त है, ना चुगली है, ना ग़ीबत है, ना हसद है, ना बुग़्ज़ है, ना झूठ है, ना फ़राड है, ना बेईमानी है, कुछ भी नहीं है। बस नमाज पढ़ो, अपना काम करो, खाना खाओ और सो जाओ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे ये। एक दफ़ा फिर हज़रत आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती अता फरमाए। यकीनन ये वीडियो मेरे भाई फैज़ान फ़ारूक साईं फैज़ान फ़ारूक के पास भी पहुँचेगी, तो वो मेरे दोस्त हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनको भी सलामती अता फरमाए। किबला साईं साहब से भी कहूँगा कि आपकी कुछ कलिमात खैर हम सब के लिए फरमा दें। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतनी पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त की
اور ہم لوگوں کو یہاں بلایا دسترخوان پر مزہ کیا. میرا تو دسترخوان تو ویسے ہی بہت وسیع ہوتا ہے. تو سیاہ شریف کا دسترخوان وہ ہے کہ جو 300 سال سے حضرت بابا گودری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دسترخوان 350 سال 400 سال کے عرصہ ہے اس وقت سے چل رہا ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا. جی سب سے پہلے جناب میں میرے لیے نہایت ہی محترم اور احترام علامہ مفتی محمد نصیر اللہ نقشبندی صاحب اور علامہ ادریس ہاشمی صاحب دونوں ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں اور مجھے بڑی ذاتی خوشی ہوئی ہے یہ دونوں یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ذوق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی ناظرین ہم نے چاہا کہ ہمارے مہمان تھے علامہ محمد ادریس ہاشمی صاحب جو پاکستان سے اس وقت یو کے تبلیغی دورے پر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کے سفر کو بالخیر فرمائے. چودھری ایاز صاحب ہمارے بھائی ماشاءاللہ چودھری ایاز صاحب یہ بہت ہی خدمت گزار ساتھی ہیں ہمارے. جب بھی علماء آتے ہیں مشائخ آتے ہیں بالخصوص سائیں صاحب کا کوئی بھی مہمان ہو یہ ان کو نہ صرف ویلکم کرتے ہیں بلکہ اپنا وقت بھی دیتے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور خداوند قدوس اس چمن کو صبح قیامت تک آباد رکھے. کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے.